दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग कैपेसिटर का यूज़ क्यों करते हैं, कैपेसिटर यूज़ करने की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ती है और ऐसा कौन सा लिमिटेशन है जो कैपेसिटर यूज़ करने से सॉल्व हो जाता है। इन सभी टॉपिक्स पर आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए जो सिंगल फेस मोटर होती है, सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं कहा जाता। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है, वैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं बोलते। तो पहले आप ये समझिए कि ऐसा क्यों है। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो अल्टरनेटिंग नेचर की होती है। इसका मतलब ये है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो फर्स्ट हाफ साइकिल में तो क्लॉकवाइज होगा और सेकेंड हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो रिजल्टेंट टॉर्क होता है वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब ये है कि मोटर में पहले क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, फिर सेकेंड हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसके वजह से मोटर वहीं के वहीं पर वाइब्रेट करती रहेगी, उसमें कोई रिजल्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस हो ही नहीं पाएगा। तो ये लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टेक्निकली एक ऑप्शन रहता है कि अगर हम इस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर सके तो फिर हमारे मोटर में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, और हमारी मोटर रोटेशन में आएगी। तो बेसिकली हमारी क्वेरी ये है कि अब हमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो रोटेटिंग होती है इन नेचर। तो अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को किसी तरीके से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर सके तो हमारी जो मोटर है वो घूमने लगेगी, उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो सकेगा। तो इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों बात यह आती है कि कैपेसिटर यूज़ करने से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी। तो देखिए सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर होती है इसमें एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है जिसे बहुत जगह स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहा जाता है। अगर आपने फ़ैन की वर्किंग देखी होगी तो उसमें बहुत बार स्टार्टिंग वाइंडिंग ये वर्ड यूज़ करते हैं, आप उसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कह सकते हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को हम लोग कैपेसिटर के साथ यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए। जब हम लोग कैपेसिटर का यूज़ ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ करते हैं तो हमारी जो सिंगल फेज की जो वेवफॉर्म है उसमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। इस फेज शिफ्ट के वजह से आपकी सिंगल फेज की मोटर में एक और एक्स्ट्रा फेज डेवलप होता है, यानी आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 2 फेज की बन जाती है। और हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम 2 फेज़ की रिक्वायरमेंट होती है। 2 से ज़्यादा अगर 3 फेज़ है तो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, पर कम से कम 2 फेज़ तो होनी चाहिए। तो जब भी आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर का यूज़ करते हैं तो फेज शिफ्ट होने के वजह से आपकी सिंगल फेज मोटर में 2 फेज़ डेवलप होते हैं और इन 2 फेज़ का यूज़ करके अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो होती है रोटेटिंग इन नेचर। इसके वजह से रिजल्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस होता है और आपकी मोटर मोशन में आती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम कैपेसिटर क्यों यूज़